गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। आज हम योगा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप फ्री में कर के आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं, बिना किसी दवा का प्रसन्न रह सकते हैं। आप जो शरीर में चाहते हैं कि मेरे शरीर ऐसा होता, ज़्यादा वेट ना बढ़ता, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, हम अवसाद में नहीं जाते, मेरे अंदर है ना जो किसी प्रकार की दर्द है, जैसे सिर में दर्द रहता है, पेट खराब रहता है, और भी बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां हैं जिसके चलते रोज़ लोग मेडिसिन खाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को नींद नहीं आती है, उससे नींद आने के लिए भी लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक होता है। आप अगर 5 से 10 मिनट आधा घंटा अगर आप अपने बॉडी को प्रतिदिन देते हैं सुबह में, तो शायद इन सारे चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज़ और करना होगा। आप जो आहार करते हैं, आहार लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो भी शुद्धता होना चाहिए। शुद्धता कहने का मतलब आप नेचुरल तरीके से होना चाहिए। आपका स्प्राइट हो गया या जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक जो डिब्बा में बंद जो आपकी बाज़ार में है, वो नहीं पीना पड़ेगा, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। हो सके तो आप घर में नमक को भी बदल दीजिए, सेंधा नमक ले आइए, उसके जगह पे लाहौरी नमक ले आइए, ये चीज़। और नहीं कुछ तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप सीधे आप अपने बॉडी को आधा घंटा दीजिए या 15 मिनट दीजिए, 5-5 मिनट का। हम तो 3 प्राणायाम करते हैं। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम करते हैं, बस यही है। लेकिन हमने 10 सालों में, हम 2015 से शुरू किए थे, आज 2025 चल रहा है। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा अपने बॉडी में, हम अपनी शरीर की बायोकेमिस्ट्री में बहुत सी चेंजिंग देखे हैं। बहुत ऐसी परिवर्तन हुआ जिसे हम सोच नहीं सकते थे कि शायद मेरे अंदर इस प्रकार से है। और अक्सर चीज़ है कि हम मतलब बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। जैसे फीवर वगैरह कभी कभी आ भी गया तो तुलसी का काढ़ा बना करके पी लिए। जनरली हमें याद नहीं है कि फीवर आया तो कब हमने दवा खाए हैं 15 सालों में। हाँ, लेकिन तुलसी के काढ़ा कुछ ऐसे चीज़ों का ये चीज़ है। हम राजीव दीक्षित को फॉलो करते हैं। राजीव दीक्षित का दोनों बुक मंगवाए हैं, हम पढ़े हैं, तो उनमें बताए हुए नुस्खे का यूज करके हम काफ़ी मतलब अपने आप में संतुष्ट हैं और खुश हैं। हम चाहते हैं कि आज योगा दिवस के शुभ अवसर पर, आज योगा दिवस है, आप भी जानिए योगा क्या होता है। तो आपको हम 3 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। 3 प्राणायाम, एक हो गया भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। अगर आप 3 भी करते हैं ना, 3 में आश्चर्यजनक, मतलब बिलीव नहीं होता है, उस पर विश्वास नहीं होता है कि इतनी अच्छी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये देखें, अब चलिए ये भस्त्रिका क्या होती है। बहुत शरीर आपका हल्का रहेगा, आप किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। भस्त्रिका क्या होती है? भस्त्रिका में आप सुखासन में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे बैठ जाइए। हम ऐसे ही बैठ करके करते हैं, हम इसी प्रकार से कंफर्टेबल है तो हम ऐसे ही करते हैं। आपको ऐसे कर लेना है। आप ये कोई मुद्रा ले लीजिए, चलिए इसी को कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, ये श्वास को पूरा जो है ना अंदर लेना है, ठीक है। ऐसे ले लीजिए और लेने के बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे सांस को लेना है पूरी तरीक़ा से। लेने के बाद हो सके तो 1 सेकंड रोकिए और फिर बाहर कीजिए धीरे धीरे, ऐसे। ये एक हो गया, ठीक है। फिर से लीजिए, ये सांस को हम ले लिए, ठीक है, और सांस को छोड़िए। पूरे कस के सांस को लेना है जितना आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद छोड़ना है। जैसे लेना कैसे है, देखिए ऐसे,
अब छोड़िए, इसका नाम है भस्त्रिका, भस्त्रिका नाम है। ये क्या होता करता है कि आप जैसे ही श्वास को ले रहे हैं, काफ़ी मात्रा में जो है ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। अब तो जानते हैं कि ये ऑक्सीजन ये हमारे अंदर जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, सेलों का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी मिलता है। तो अगर आपकी बॉडी में अगर आना सफिशेंट मात्रा में अगर ऑक्सीजन जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा इनर्जेटिक ये होगा। और तो और है, किसी प्रकार का बाहरी चीज़ जैसे च्यवनप्राश और क्या क्या लोग बॉर्नवीटा कम्प्लान क्या क्या लोग जो है और एनर्जी का दावा खाते हैं, वो खाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी आप एनर्जेटिक महसूस करिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया भस्त्रिका। अब इसे अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है सांस की बीमारी और कुछ है, तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। कोई बीमारी है, डिजीज है, तो आप धीरे धीरे करिए, जैसे ऐसे ही। ऐसे कम से कम 10 मिनट कीजिए। और अगर आप स्वस्थ हैं तो इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यंग लोग हैं, हम लोग जवान हैं, तो हम लोग जो हैं इसको क्या कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं ऐसे। इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको सिर ज़्यादा बॉडी नहीं हिले, सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये हो गया क्या हम बोले, भस्त्रिका। दूसरा आता है कपालभाति। कपालभाति कैसे करना है? कपालभाति में आप भी ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है कि सांस को लेना नहीं है, झटके से छोड़ना है ऐसे एकदम। ये हुआ कपालभाति। मतलब ऐसे ही एकदम नॉर्मल रहना है और सांस को छोड़िए, नाक से ही, नाक से छोड़ना है ऐसे। ये हो गया कपालभाति। इसके बाद इसको भी 10 मिनट कर लीजिए। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है से देख लीजिए। ये इससे है ना, आप ये दोनों का यूज करिएगा। ये वाला ये हो गया, ये देख लीजिए, है ना, अंगूठे और ये वाला मिडिल फिंगर देख लीजिए। मिडिल फिंगर का यूज करना है। देखिए ऐसे, तो ऐसे करिए, यहाँ से सांस लीजिए, इसको ऐसे करिए, सांस लीजिए, इस नाक से सांस लेना है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे करिए, हो गया। अब फिर इससे सांस लीजिए, अब फिर इसको बंद करिए, सांस को छोड़िए, फिर लीजिए इससे, फिर इसको बंद करिए, सांस ले लिए हैं, फिर छोड़िए इसको से, छोड़ दिए, फिर इसको से लीजिए, फिर इसको बंद करिए, सांस छोड़ दिए, फिर लीजिए इसको से। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। ये चीज़ मतलब इसको से सांस लेना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है। मतलब यहाँ से आपको है ना, इस प्रकार से लिया। स्टार्टिंग में आपको एक बार सांस ले लेना है, सांस ले लिए, इसको बंद करिए, छोड़ दीजिए इससे। अभी इसको फिर लीजिए, ठीक है, ले लिए, फिर बंद करिए, फिर इससे लीजिए। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। समझ गए ना, ये चीज़ हो गई।
तो ये अगर आप करते हैं सिर्फ इतना, और थोड़ा बहुत अगर दंड बैठक भी लगाना चाहते हैं, दंड बैठक, तो वो भी लगा सकते हैं। तो इतना मात्र से आप 5-5 मिनट भी रोज़ करते हैं ना, तो इतना मात्र से आपकी बॉडी में आश्चर्यजनक फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए।